श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हम जीवन का अपूर्व लाभ कथा श्रवण के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। यह सुंदर अवसर, सुखद अवसर मानव जीवन में कभी कभार ही मिलता है। संसार के और कार्य में हम समय लगा देते हैं, पर भगवत भक्ति में समय लगाना, शरीर कल्याण के लिए हम कई कार्य करते हैं, पर आत्म कल्याण के लिए कार्य करना, आत्मा का उत्थान, आत्मा को परमात्मा से मिलाना और उस परमात्मा के परम धाम को प्राप्त करना, ये कोई साधारण बात नहीं है। जीवन का अर्थ ही यही है। हम संसार में केवल खाने पीने और मौज मस्ती करने के लिए नहीं आए। मानव जीवन का अर्थ केवल इतना ही नहीं है। मानव जीवन का अर्थ है परमात्मा को पाना, मोक्ष को पाना। मोक्ष साधनमेव परम पुरुषार्थ। हमारे ज्ञानियों ने, महापुरुषों ने क्या कहा? जीवन का परम पुरुषार्थ है मोक्ष प्राप्ति करना। जीते जी जीवन मुक्त का अनुभव करना, जीते जी मोक्ष का अनुभव करना। मोक्ष कोई मरने के बाद नहीं मिलेगा। जीते जी हमको पता होना चाहिए कि मरने से पूर्व आत्मा को कहां पहुंचाना है, आत्मा का ठिकाना कहां है। क्या शून्य है, निराकार है, या जो साकार सृष्टि दिख रही है यही है, या ज्योति स्वरूप है, क्या है? पर जब हम भागवत सुनते हैं, जब हम गीता का पाठ करते हैं, जब हम महामते प्राणनाथ जी महाराज के दिव्य वाणी तारतम सागर की चर्चा सुनते हैं, तो हमें पता होता है कि आत्मा के मूल पति तो सच्चिदानंद ब्रह्म है। ब्रह्म सत चिद और आनंद से परिपूर्ण है। उनके ध्यान से हमारे जीवन में सत चिद और आनंद का आविर्भाव होता है। तो उस सच्चिदानंद ब्रह्म को जानना, मानना, उनके चरणों को प्राप्त करना, यही हमारा परम धर्म है। गोपियों ने उनको पहचाना। ब्रजमंडल के सारे लोगों ने, जो ब्रज 84 कोष में रहते थे, उन सब ने कृष्ण को नहीं पहचाना जिस रूप में गोपियों ने पहचाना। इसलिए एक बंसी की आवाज में गोपियां घर द्वार छोड़ करके कृष्ण के चरणों में जा पहुंची। दूसरे लोग तो सोचते रहे ये मधुर बंसी कहां से बज रही है, कर्ण प्रिय, कान को अच्छा लग रहा है, ऐसी मधुर आवाज कहां से आ रही है। लोगों ने इतना ही अर्थ लगाया, पर गोपियों ने सोचा ये तो हमें बुलाया जा रहा है। किसी का नाम राधा है, किसी का नाम ललिता है, किसी का नाम विशाखा है, किसी का नाम इंद्रावती है, किसी का नाम सुंदरबाई है, किसी का नाम केसरबाई है। सखियों को लगता है कि श्याम सुंदर हमें बुला रहे हैं, बंसी की आवाज में हमें अपने चरणों में आह्वान कर रहे हैं।
यह भक्ति की पराकाष्ठा होती है, अन्यथा तो बंसी कहां बज रही है, इतना ही लोग सोचते रह जाते हैं। तो महाराज की व्याख्या आप लोगों ने सुनी। महाराज को सुनने के लिए देहातीत बनना पड़ता है। देह भाव और गेह भाव में रास के रहस्य को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि वहां देह लेकर के गोपियां नहीं गई, उनकी आत्मा गई है। योग माया ने नया स्वरूप दिया, नया श्रृंगार दिया, इसलिए यह आत्मा और परमात्मा की लीला है। इसमें किसी प्रकार कोई शंका उपशंका करने की, किसी प्रकार इसमें कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, ये तर्क देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो परब्रह्म की लीला है, लीला पुरुषोत्तम की लीला है। रास महारास होने के बाद महारास का प्रतिबिंब जो केवल ब्रह्म के स्वामिनी के क्रीड़ा स्थल में खेला गया था, तभी प्राणनाथ जी ने कहा, एह स्वरूप ने ए वृंदावन ए जमुना तटसार घर थी तित ब्रह्मांड थी अलगो ते तारतमे की धो निर्धार। संसार से परे, ब्रह्मांड से परे और परम धाम से इस तरफ, जो केवल धाम है, जहां परम धाम की सुख सुविधा है, उनके अर्धांगिनी को स्वामिनी कहा जाता है। जिस नृत्य वृंदावन में क्रीड़ा करते हैं उसी को रसरास के लिए सजाया गया है। केवल ब्रह्म की स्वामिनी को ही आनंद योग माया कहा जाता है। उन्होंने उस क्षेत्र को सुंदर बनाया जहां महाराज की लीला हुई। महाराज का प्रतिभास, महाराज का प्रतिभास अव्याकृत के महाकारण में भी पड़ता था। चारों वेद और चारों वेद की राय बैठी हुई थी, तो वेद ऋचाओं ने जब रास का आभास देखा तो उनके मन में भी इच्छा जागी कि हे श्याम सुंदर है पुरुषोत्तम, हमें भी रसरास दिखाएं। हम ये आपके इस रास में सराबोर होना चाहते हैं। तो कृष्ण ने कहा, आप लोगों की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। परमधाम का जोश तो महाराज के पास परमधाम लौटा, सखियों की सुरता परमधाम लौट जाती है, पर वेद ऋचाओं की सुरता आकर के उन रास करते हुए गोपियों में प्रविष्ट हो जाती है और अक्षर ही जोश रूप हो करके गौलोकीय श्री कृष्ण को साथ लेकर के फिर एक और रास लीला इस ब्रह्मांड में दिखाते हैं, जिसको प्रतिबिंब रास कहा जाता है। शाम के बेला में गोपियां गई हुई थी, उसी रात को खींच करके महाराज की लीला तो कितनी लंबी थी, इस विषय में सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं, ब्रह्मरात्र उपावृत्ते वासुदेवानुमोदिता अनिच्छन्तो ययुर्गोप्य स्वगृहान भगवत प्रिया। ब्रह्मा जी की एक रात्रि जितनी लंबी होती है उससे भी लंबी थी महाराज की रात्रि। तो 4 युग 1000 बार बीतते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और 4 युग 1000 बार फिर बीतते हैं तो ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है। महाराज की रात्रि इतनी लंबी थी, पर प्रतिबिंब रास हुई, वो प्रतिबिंब रास की रात्रि भी 6 महीने लंबी चलती रही। परमात्मा ने उस रात को खींच करके रखा। तो शाम के वेला में गोपियां गई थी, उसी रात्रि को वेद ऋचा सखियों को प्रतिबिंब रास लीला दिखाई गई इस वृंदावन में, जहां आज हम वृंदावन जाते हैं, जहां रसरास की भूमि दिखाई जाती है, वो प्रतिबिंब रास की लीला है। तो वहां पर प्रतिबिंब रास में भी उसी तरह के विविध लीलाएं हुई और वेद ऋचाओं की इच्छा पूरी कर दी गई। उसी प्रतिबिंब रास को देखने के लिए भगवान शंकर भी एक सखी का वेश बना करके पार्वती जी को साथ लेकर के आए थे। उन्होंने भी उस रास लीला के दर्शन किए।
एक आसुरी नाम के मुनि थे, वो भी स्त्री बन करके रास देखने के लिए आए थे। बहुत सारे ऋषियों ने, मुनियों ने भी उस रास का रसस्वादन किया। तो इस प्रकार से रास लीला का त्रिधा भेद है, महारास, प्रातिभासिकी रास, प्रतिबिंब रास। जब रास लीला पूरी हुई इस ब्रह्मांड में, तो उसके बाद गोपियों की इच्छा तो नहीं थी कृष्ण को छोड़ने की, पर कृष्ण ने कहा तुम लोग अपने अपने घर में लौट कर चले जाओ और घर धंधा को संभालो। जब श्री कृष्ण का आदेश हुआ तो गोपियां घर लौट करके आई। तो ग्वालों को ऐसा अनुभव होता है कि शाम को ये घर से निकली थी, सुबह होने से पहले घर में आ गई। उनको ऐसा लगता है कि हमारी पत्नियां घर के घर ही हैं। तो इस प्रकार से बीच में जो घटना घटी, ब्रह्मांड, काल माया का ब्रह्मांड के बाद योग माया का ब्रह्मांड बना, फिर तीसरा काल माया का ब्रह्मांड बना, वैसे का वैसे हु बहु एज इट इज। उन गोपों को कुछ नहीं पता चला कि गोपियों ने कौन सा रस ग्रहण किया, कौन सा आनंद जीवन में पाया, वो उनको पता नहीं चला, क्योंकि वो उसके अधिकारी नहीं थे। जो जिसके अधिकारी होते हैं वही उसको पा सकते हैं। फिर इसके बाद श्री कृष्ण, अब गौलोकीय श्री कृष्ण नंद घर में हैं। और एक रोज नंद बाबा बोलने लगे कि अंबिका वन की यात्रा करते हैं, हम सारे ग्वाले वहां पर जा करके सरस्वती नदी में स्नान करके भगवान शंकर पार्वती की पूजा करते हैं। नंद बाबा को क्या पता कि शंकर भी जिसकी आराधना करते हैं वो आपके घर बैठे हुए हैं, पर वो तो परंपरा से बंधे हुए हैं और वे ग्वाले उनके साथ चल पड़ते हैं। और वहां जाकर के उन्होंने पूजा अर्चनाएं की, ब्राह्मणों को अनेक प्रकार से खिलाया पिलाया, दान दक्षिणा किया। और इस प्रकार से उस दिन नंद सुनंद आदि आदि सारे ग्वाले फिर रात के समय में वहीं विश्राम करने लगे। नंद बाबा सो रहे थे तो एक अजगर आकर के नंद बाबा को पकड़ लिया। बड़ा भूखा अजगर था, खींचने लगा। तो बाबा नंद उस समय जाग करके देखते हैं तो अजगर उनको निगलने जा रहा है। बेटा कृष्णा, कृष्णा दौड़ो दौड़ो, देखो बेटा ये अजगर मुझे निगल रहा है, इस संकट से मुझे बचाओ, मैं तुम्हारी शरण में हूं। इस प्रकार बाबा नंद जी जब चिल्लाने लगे तो श्री कृष्ण ने आकर के देखा, ग्वाले भी उठे और रात को वनभोज बनाया गया था तो जली हुई लकड़ियां पड़ी थी। उन लकड़ियों से अजगर को मारना प्रारंभ किया। अजगर टस से मस नहीं होता है। कृष्ण ने देखा ये साधारण अजगर नहीं है, ये कुछ और चाहता है। फिर श्री कृष्ण ने आकर के अपने पांव से उसको एक बार स्पर्श करा दिया तो अजगर का स्वरूप था उसका छूट गया। एक सुंदर विद्याधर के रूप में सर्वांग सुंदर रूपवान बन करके वहां खड़ा हो गया। उसके शरीर से दिव्य ज्योतियां निकल रही है, भगवान को प्रणाम कर रहा है। तो उन्होंने पूछा तुम कौन हो और बताओ यहां तुम इस प्रकार से अजगर के रूप में क्यों यहां पर विचरण कर रहे थे? तो कहता है भगवान मैं विद्याधर था, मेरा नाम सुदर्शन था, मैं विमान में चढ़ करके यत्र तत्र घुमा करता था। अंगिरा गोत्र के कुरूप ऋषियों के करीब मैं एक बार पहुंचा और उन ऋषियों के सकल सूरत को देख करके मैं हंसने लगा। इस प्रकार से मैंने उनकी हंसी उड़ाई। हंसी उड़ाने के कारण ऋषियों ने कुपित होकर के मुझे श्राप दिया कि तुझे रूप का गर्व है, रूप का अहंकार है, चल जा अजगर बन जा। जब तक कृष्ण के चरण कमल की धूल नहीं मिलेगी तब तक अजगर बन करके तो भ्रमण करता रहेगा। उनका श्राप मुझे मिला था, आज आपके चरण स्पर्श से मैं पवित्र हो गया हूं। धन्य है आपने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया। ऐसा कहते हुए
श्री कृष्ण की स्तुति करता है। फिर एक रोज रात्रि के बेला में कृष्ण ने पीतांबर धारण कर लिया और बलराम जी ने नीलांबर धारण कर लिया। ये दोनों के मुख्य वस्त्र हैं। फिर गोपियों के लेकर के वन भ्रमण करने के लिए, वन विहार करने के लिए निकले। तो वन में भ्रमण कर ही रहे थे। उस समय क्या होता है कि भ्रमण करते करते बलराम और श्री कृष्ण कभी वहाँ पर गोपियों के साथ आनंद में मस्त हो करके उस वन की महिमा कर रहे हैं। इस तरह से वहाँ पर गोपियाँ भी कृष्ण और बलराम की उन लीलाओं में मोहित सी हो रखी हैं। एक शंखचूड़ नाम का कुबेर का अनुचर वहाँ आया और गोपियों को हरण करके ले जाने लगा। गोपियाँ उस समय वहीं कृष्ण और बलराम जी हैं, उसको जरा भी भय नहीं है। बेखट के उत्तर की ओर लेकर के जाने लगा, भागने लगा। तो गोपियां रो रो करके चिल्लाने लगी, हे श्याम सुंदर, ये तो कोई डाकू है। जैसे डाकू गौओं को चुराता है इसी तरह उनको ले जा रहा है। कृष्ण ने कहा, डरो मत, डरो मत, मैं हर प्रकार से तुम लोगों को अभय दान देता हूं। तो उस प्रकार से श्री कृष्ण उस यक्ष के पीछे दौड़ पड़ते हैं। और जब कृष्ण दौड़ पड़े, यक्ष घबरा गया और गोपियों को वहीं छोड़ दिया। अपने प्राण बचाने के लिए भाग रहा है। श्री कृष्ण ने उसको कहा, कहाँ भाग कर जाओगे? जो मेरे सामने तुम आ गए और तुमने अपराध कर ही लिया है तो इससे तुम बच नहीं सकते हो। जहां भी भाग करके जाओगे मैं वहीं पहुंच जाऊंगा। कृष्ण ने उसको पकड़ करके उसके सिर से चूड़ामणि निकाल करके बलराम जी को दे दिया और एक घुसा उन्होंने मारा। शंखचूड़ वहीं पर उसका अंत हो जाता। ये कौन था? राधा जी ने जिसको श्राप दिया था। श्रीदामा, गौलोक धाम का श्रीदामा था। कृष्ण के स्पर्श से राधा जी के श्राप से वो भी मुक्त हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर युगल गीत श्रीमद् भागवत में 5 बार गोपियों ने गीत गाया है कृष्ण को याद करके। तो वेणु गीत के कुछ प्रसंग आप सुने। कल अंतर्ध्यान की घड़ी में आप लोगों ने गोपी गीत, गोपियों ने कृष्ण को कैसे आराधना की, वो भी कुछ आपने श्रवण किया। अब युगल गीत गोपियां गाती है कृष्ण को याद करते हुए। बाम बाहु कृत बाम कपोलो बलगित भूर धरार्पित वेणुम कोमलांगु विराश्रित मार्ग गोप्यैरयति यत्र मुकुंद। गोपियां कहती है, अरे सखी, कृष्ण के स्वरूप को तो देखो, वो प्रेमी जनों को प्रेम वितरण करने के लिए आए हुए हैं। कृष्ण तो द्वेष करने वालों को भी मुक्ति दे देते हैं। श्याम सुंदर नटनागर हैं। उनके बाएं कपोल को बाएं बाह में लटका करके देखो, भंव नचाते हुए बांसुरी को अधर में लगा करके अपने सुकुमार उंगलियों से उस बांसुरी के छेद में उंगलियां फिराते हुए तान छेड़ते हैं। और इस प्रकार से श्री कृष्ण हर प्रकार से सबको आनंद दे रहे हैं। कृष्ण के यश और कृष्ण की महिमा गाते हैं कि आश्चर्य की बात है। नंदन नंदन इतने सुंदर है, जब हंसते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं और बातें करते हैं। उनका शुभ्र स्वरूप, उनका वक्ष स्थल, इस वक्ष स्थल में लगे हुए हारों को तो देखो। गोपियां आपस में श्री कृष्ण के यश और गुण को गा रही हैं। हे नंदन नंदन, हे लाडले श्याम सुंदर, आपके सिर पे मोर मुकुट बंधे हुए हैं, कितने सुंदर लगते हैं। और देवताओं के भी महादेव, सबसे परे रहने वाले हे पुरुषोत्तम, ये ब्रज वनिताओं को आप आनंद देने के लिए आए हुए हैं। हमारे श्याम सुंदर इस तरह से पुष्पों के कुंडल बना करके लगाए हुए हैं। वास्तव में वह भाग्यशाली है जो श्याम सुंदर की भक्ति करते हैं। गोपियों को तो कृष्ण के अतिरिक्त कुछ दिखता ही नहीं है। कृष्णमय हैं। कहा जाता है एक रोज खेल खेल में
श्री कृष्ण के हाथ से एक गोपी के हाथ में जरा सी चोट लगी तो गोपी इतना खुश हो गई कि ये तो कृष्ण की प्रसादी है। उस चोट को न दवाई लगाती है और जरा सूखने लग जाता है ना तो उसको फिर हाथ से वो क्या करती है, उस चोट को यथावत बनाती है, रोज देखती है। तो दूसरी गोपी पूछती है कि अरे गोपी, इस घाव में दवाई क्यों नहीं लगाती? कहती दवाई लगाने से तो घाव ठीक हो जाएगा। इस घाव को जब जब भी मैं देखती हूं तो कृष्ण याद आते हैं, उनका स्पर्श, उनका प्यार, उनका स्नेह इसमें झलक रहा है। ये गोपी भाव की निराली है, साधारण लोग समझ नहीं पाते। साधारण लोग तो तर्क वितर्क करते, पर प्रेम में अलमस्त हो जाना, वो भी परमात्मा का प्रेम, पुरुषोत्तम का प्रेम, उसमें खो जाना, उसमें जो मधुर रस का आनंद उद्भव होता है, वो कोई ज्ञानी जन, भक्त जन ही उसको समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण असुर तो कंस भेजता ही जा रहा है, एक के बाद एक असुर को भेजता है। एक अरिष्टासुर नाम का एक दैत्य वहां पर बैल का रूप धारण करके आया और बड़ा भयंकर रूप धूल उछालता हुआ अपने तीखे तीखे सींग लेकर के श्री कृष्ण को चोट पहुंचाने के लिए आया। सब ब्रजवासी श्री कृष्ण हमें इस भय से बचाओ, इस प्रकार से जब पुकारने लगे तो श्री कृष्ण ने देखा कि ये बैल भी ये साधारण कोई बैल नहीं है, असुरी है। ऐसा सोच करके अपने खूर से जोर जोर से वो धूल उछाल रहा था, जमीन को खोद रहा था। उस श्री कृष्ण ने उसका सींग पकड़ करके जोर से उसको घुमा दिया। कभी लात मारना चाहता है, कभी कुछ करता है, पर भगवान के आगे उसका कोई जोर नहीं चढ़ा। जैसे आदमी कपड़ा धोने के बाद कपड़ा निचोड़ लेता है, ऐसे ही भगवान ने उसको निचोड़ करके उसके प्राण निकाल दिए। फिर उसके बाद एक रोज नारद जी ने सोचा कि कंस को बता देना चाहिए कि नंद बाबा के यहाँ बलराम और कृष्ण जो हैं वो वसुदेव के ही पुत्र हैं। तो नारद जी पहुंच गए कंस के दरबार में, कहने लगे हे राजाधिराज भोजराज कंस, एक बात मेरे से सुनो कि जिस कन्या को आपके हाथ से आकाश में चली गई वो वसुदेव की कन्या नहीं थी, वो नंद बाबा की कन्या थी। और नंद बाबा के यहाँ दो जो बालक हैं, जितने असुरों को आप भेजते हैं उनका वध कर देते हैं, वो दोनों वसुदेव के पुत्र हैं, तुम्हें नहीं पता है। और वहां सब देखो बलराम जी रोहिणी के पुत्र हैं और ये जो कृष्ण है ये देवकी के पुत्र हैं। इतना सुनते ही कंस विचार करने लगा, वसुदेव जी इतना झूठ करते हैं। क्रोध से कांपने लगा, कहता है वसुदेव और देवकी को जेल में बंद कर दो, जान से उनको खत्म कर डालो। नारद जी तो वहां से निकल गए। नारद जी सोचते हैं अब कंस का अंत कर देना चाहिए, ये सोच करके उन्होंने ये बात बताई। तो उस समय कहता है जाओ तुम सब, कैसे तुम चले जाओ और ब्रज में जा करके बलराम श्री कृष्ण को मार डालो। वो भी कहता है हाँ जी मैं निकल गया, चला गया। उसके बाद कंस ने मुष्टिक, चाणूर, साल, तोसल, ये पहलवान थे, बड़े बड़े मस्त पहलवान, उन पहलवानों को और मंत्रियों को और महावत को बुला करके कहता है कि हे वीरों, हे चाणूर, हे मुष्टिक, ध्यान दो कि अब कृष्ण और बलराम को खत्म कर देना है। मल्ल युद्ध की रचना करके उन दोनों बालकों को खत्म करना है, इसलिए तुम लोग तैयारी कर लो। फिर मावत को कहा कि कुबलया पीड़ हाथी को सजाओ, जब कृष्ण को यहाँ पर बुलाया जाएगा और उनको यहाँ मरवा दिया जाएगा। इस तरह से कंस अनाप शनाप बोल करके अपनी पूरी तैयारी करने लग गया। फिर उसने अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी को बुला करके कहा
कि आप तो बड़े उदार हैं, दानी हैं, और आप हर प्रकार से आदरणीय भी है मेरे लिए, मेरे मित्र के समान भी है। अक्रूर जी, आप एक काम आपको करना होगा कि आप नंद गांव में जाकर के नंद बाबा सहित सारे ग्वालों को भी आप बुला लीजिए और बलराम कृष्ण को भी साथ में लेकर के आइए। आप रथ में चढ़ करके जाइए, सारी व्यवस्था हो जाएगी और आप वहां जाकर के मेरा कार्य कीजिए। वहां जाकर के आपको इतना ही कहना है ब्रजवासियों को कि मथुरा में राजा कंस ने एक बहुत बड़ा धनुष यज्ञ की तैयारी की है। वो धनुष यज्ञ के दर्शन करने के लिए और यदुवंशियों की राजधानी मथुरा शहर की शोभा देखने के लिए शहर को भी सुंदर सजाया जाएगा। तो गांव के ग्वाले शहर देखने के लिए आएंगे, मुग्ध हो जाएंगे। तो शहर देखने के लिए और धनुष यज्ञ देखने के लिए आमंत्रण भेजा गया है, इतना आपको बोलना है और बलराम और श्री कृष्ण को रथ में बिठा करके लाना है। इतना आदेश हुआ तो एक बार तो अक्रूर जी ने विचार किया कि ये कार्य मेरे से कैसे संभव होगा। फिर विचार करते हैं कि इसी बहाने कृष्ण बलराम के दर्शन भी हो जाएंगे, उनके साथ चलने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। तो केसी को जो कंस ने भेजा था वो घोड़ा का रूप धारण करके हिनहिनाते हुए अपने टापों से धरती को खोदते हुए आकाश में उड़ते हुए बादल के समान इस प्रकार से वो वेग से दौड़ते हुए ब्रजमंडल में जा करके पहुंचा और जा करके गरजता है, ललकारता है, दो लत्ती पीछे से दो लत्ती मारता है। ये सब देखा तो कृष्ण ने देखा ये भी कोई असुर आया हुआ है। तो श्री कृष्ण ने क्या कर लिया कि उसके मुंह को पकड़ लिया। मुंह पकड़ करके कृष्ण ने इतना जोर से मुंह पकड़ लिया कि उसके सारे दांत टूट गए। दांत टूटने के बाद मुंह के अंदर उन्होंने हाथ, श्री कृष्ण ने हाथ डाला, जहां तक उसके प्राण थे वो प्राण जब तक अवरुद्ध न हो तब तक हाथ डाले रहे श्री कृष्ण। तो उसके प्राण रुक गए, छटपटा करके उसके भी प्राण पखेरु निकल गए। कृष्ण ने आराम से अपना हाथ बाहर निकाला। उसी समय देवर्षि नारद जी पहुंच गए और नारद जी ने कहा कि हे सच्चिदानंद प्रभु, आप योगेश्वर हैं, आप सर्वेश्वर हैं और आपको मथुरा में बुलाया जाएगा। वहां जाकर के बचे खुचे दानवों का भी अंत करना आपको ही है, क्योंकि आप धर्म की रक्षा करने के लिए आए हैं। पृथ्वी पापियों के राज से दुखी है, इसलिए पृथ्वी का भार हरण करना यही आपका लक्ष्य है। इसलिए मथुरा में जाकर के अब परसों आपको जाकर के सारा काम तमाम करना है। नारद जी समझा रहे हैं और इस प्रकार से उन्होंने भगवान की बड़ी स्तुति की, प्रणाम भी किया। और फिर क्या होता है कि ग्वाले लोग एक बार वहीं पहाड़ की चोटियों में गायों को चरा रहे थे, लुका छिपी का खेल खेल रहे थे, तो एक व्योमासुर नाम का असुर फिर आ गया। उसने ग्वाल का वेश धारण करके, वो मयासुर का बेटा था, ग्वाल बालकों को चुरा करके कहीं गुफा में छुपा देता है, फिर और ग्वालों को चुराता है और ग्वालों को चुराता है। 3-4 ग्वाले ही रह गए, सब कहीं पहुंच गए। तो ये नया ग्वाला कौन है? जब श्री कृष्ण ने देखा तो लगा कि ये तो व्योमासुर है। फिर उसको श्री कृष्ण ने पकड़ लिया, वो अपना भी अपना स्वरूप प्रकट कर लेता है। कृष्ण ने जमीन पे उसको गिरा दिया और पशु की भांति उसको गिरा करके उसके भी प्राणांत कर दिए। कृष्ण किसी का वध नहीं करते, कृष्ण हर एक पापियों को मुक्ति देते हैं। ये वध नहीं किया है कृष्ण ने, ये है मोक्ष दिया उन्होंने, उस पापमय शरीर से उनको मुक्ति प्रदान कर दी। भगवान किसी को मारते नहीं है, भगवान सबको तारते हैं, भगवान सबको गति देते हैं, सबको मोक्ष देते हैं। अक्रूर जी विचार करने लगे, अक्रूरोपि च ताम्रात्रि मधुपुरिया महामति। महान बुद्धि के सागर अक्रूर जी अब रात्रि को मथुरा में अपने घर में हैं
पर रात बिता करके प्रातः काल फिर रथ पर सवार हो गए और नंद के गांव की ओर यात्रा प्रारंभ हुई। तो अक्रूर जी जब ब्रज की यात्रा प्रारंभ करते हैं तो मन ही मन सोचने लगते हैं कि मैंने कौन सा पूर्व जन्म में शुभ कार्य किया होगा कि आज मुझे कृष्ण के दर्शन होंगे। मैंने कौन सी तपस्या की होगी, आज कृष्ण दर्शन से मैं लाभान्वित हो जाऊंगा। ऐसा सोचते हुए रथ में चल करके आ रहे हैं। फिर कहते हैं आज भगवान के चरण कमल साक्षात उनको प्रणाम करूंगा। और बड़े बड़े योगी लोग ध्यान करने से भी जिन चरण कमलों को नहीं पा सकते हैं, अनायास मैं उनको प्राप्त करूंगा, मैं धन्य हो जाऊंगा। फिर विचार करते हैं कि श्री कृष्ण और बलराम के चरणों को मैं प्रणाम तो करूंगा, पर कहीं उनके मन में ऐसा तो नहीं होगा कि ये तो कंस का भेजा हुआ दूत है। इस तरह से उनके मन में हो गया तो फिर मेरे साथ क्या व्यवहार करेंगे। फिर दूसरे मन से सोचते हैं, पहले सोचते हैं कि शत्रु की तरह मेरे साथ व्यवहार तो नहीं करेंगे, शत्रु तो नहीं समझेंगे। दूसरे मन से सोचते हैं नहीं नहीं, वो तो अच्युत हैं, वो गोविंद हैं और दीन दयाल हैं, दीनानाथ हैं। ऐसी शंका मेरे मन में क्यों आती है। वो तो सबको गले लगाते हैं, सबको प्यार देते हैं। रथ में बैठे हैं, तरह तरह के विचार मन में आ रहे हैं। फिर उन्होंने सोचा, चिंतन में डूब जाते हैं। करते करते शाम की बेला में, सूर्यास्त की बेला में नंदग्राम में पहुंच गए। और एक जगह उन्होंने श्री कृष्ण के चरण के चिन्ह देखे। कृष्ण वहां पर से चल करके गए थे, बालू के ऊपर चरण के पांव के निशान पड़े हुए थे। अक्रूर जी फट से रथ से उतरे और वहां पर कृष्ण के चरण धूल को अपने माथे से लगाते हैं, वहां पर लोटपोट करते हैं कि मेरे प्रभु यहीं पर अपना पांव रख करके, अपना चरण रख करके चले हैं, अपने आप को धन्य समझते हैं। फिर रथ में चढ़ करके कुछ आगे बढ़ते हैं। कृष्ण और बलराम शाम की बेला में, गौ दुहन का समय था, गाय का दूध निकालने का समय था, तो गौशाला में ही विराजमान थे। कृष्ण ने पीतांबर धारण कर रखा है, वही उनका वस्त्र है। बलराम जी नीलांबर धारण करते हैं, वही उनका वस्त्र है। दोनों किशोर अवस्था में हैं, लंबी लंबी बाहें हैं, सुंदर बदन है, परम मनोहर स्वरूप है। इस प्रकार से सुंदर स्वरूप श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन करते हैं और प्रेम आवेग में आकर के, रथ से दौड़ते हुए आकर के श्री कृष्ण के चरणों में लौट जाते हैं। जब उनके कृष्ण के चरणों में लौट गए तो उस समय श्री कृष्ण जी ने कहा कि ओ चाचा जी, अक्रूर चाचा जी, आप क्या कर रहे हैं। गले लगा लिया उठ करके। जब उनको गले लगा लिया, गले लगाने के बाद फिर बलराम जी भी गले लगा रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ आप पधारे। और एक हाथ श्री कृष्ण पकड़ते हैं अक्रूर जी का, एक हाथ बलराम जी पकड़ते हैं, कहते हैं धन्य है आप आए। फिर तो घर में लेकर के चले गए, गृह के अंदर ले जा करके उनको विधि पूर्वक उनकी पूजा की, आसन पे बिठाया, पांव धोया, मधुपर्क इत्यादि उनको उससे पूजा की, अनेक सामान उन्होंने भेंट किया। इस प्रकार से एक गाय भी उन्होंने भेंट दे। आप इतना दूर से आए हैं, आपके पांव थक गए होंगे, कभी पांव दबा रहे हैं, इस प्रकार से सेवा कर रहे हैं। अक्रूर जी, आप ऐसे निर्दयी कंस के मथुरा में कैसे रहते हैं, किस प्रकार दिन काटते हैं, किस प्रकार आप लोगों का गुजारा होता है, वो तो बड़ा कष्ट देने वाला है। इस तरह से भी बातें हो रही है। तो उसी समय जब वहां पर कृष्णा और बलराम से बातें हो रही है हर प्रकार से, चाचा जी आपका हृदय बड़ा शुद्ध है, आप सुहृद हैं, आपके कुटुंब परिवार कैसे हैं, सब लोग कुशल से तो है ना, आपके परिवार में सब लोग स्वस्थ हैं। फिर कृष्ण कहते हैं हमारे नाम मात्र के एक मामा भी वहां पर रहते हैं, जिनका नाम कंस है तो मामा है ना,
पर नाम मात्र के मामा हैं। तो कहते हैं उन्होंने भयंकर व्याधि मचा रखा है, तो उनके कुल परिवार कुशल हैं ये पूछने का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि जिनके साथ कोई लेना देना ही नहीं है उनके परिवार के कुशलता क्या पूछना। देखिए फिर भी आप वहां पर हमारे माता पिता को इतनी यातनाएं वहां पर झेलनी पड़ रही हैं, अनेक कष्ट उठा रहे हैं, हथकड़ी और बेड़ियों से जकड़ करके जेल में डाल रखा है उन्होंने। आप लोग कैसे वहां पर रहते हैं? ये सब बातें वहां पर हो रही है। फिर उस समय कंस ने यदुवंशियों के साथ घोर बैर ठान रखा है और वसुदेव जी को मार डालने का उद्यम रच रहा है। तो इस प्रकार से सब हुआ। फिर कहा आपके आने का उद्देश्य क्या है? नंद बाबा भी खड़े हो गए। नंद बाबा भी पूछते हैं कि अक्रूर जी बताइए आपके आने का उद्देश्य क्या है? तो अक्रूर जी ने कहा कि कंस महाराज ने एक धनुष यज्ञ की तैयारी की है, आप सारे ग्वालों को मथुरा शहर घूमने के लिए आमंत्रण भेजा है, कृष्ण और बलराम को भी बुलाया है। नंद बाबा तो अब कंस तो राजा है, इसलिए राजा का बुलावा जब आता है तो प्रजा को जाना पड़ता है बाध्य होकर के। फिर नंद बाबा ने कहा अगर बुलावा उन्होंने भेजा है, आप आए हैं तो जरूर हम वहां पर जाएंगे। फिर सारा गोरस दूध एकत्रित करने के लिए कहा कि वहां जाएंगे तो खाली हाथ तो नहीं जाना चाहिए, दूध दही मक्खन जो कुछ भी मिठाइयाँ हैं छकड़ों में भरो। और रात को वहां पर विश्राम की तैयारी हो गई। कल प्रातः काल ही वहां से चलना है और मथुरा की यात्रा करनी है। कंस को जाकर के भेंट सामग्री इत्यादि चढ़ाएंगे। नंद बाबा ने गांव के सब ग्वालों को भी खबर भेज दिया कि आप सबको भी साथ चलना है, अपने अपने छकड़े में सारी चीज तैयारियां कर लो। तो इस प्रकार से कृष्ण और बलराम भी मथुरा जाने की तैयारी करने लगे। जब गोपियों ने सुना कि हमारे श्याम सुंदर हम सबको छोड़ करके अब मथुरा जा रहे हैं, बुलावा आया है, तो गोपियां कहती है कौन लेने के लिए आया है? उनके चाचा लगते हैं रिश्ते में, अक्रूर उनका नाम है, वो लेने के लिए आए हैं। तब गोपियां कहती है अरे विधाता, उसका नाम अक्रूर क्यों रखा? क्रूर रखना चाहिए, क्योंकि वो पापी है जो हमारे हृदय के प्राणेश्वर को छीन करके ले जा रहा है। वो क्या चीज का अक्रूर है? आपस में गोपियां बातें कर रही है। फिर गोपियां गरम गरम सांसें ले रही है, सांस उनके फूलते जा रहे हैं और किसी की ओढ़नी खिसक रही है, उनको पता ही नहीं। तो इस प्रकार से गोपियां व्याकुल होकर के, किसी के ये जूड़े केस का जूड़ा बना हुआ था अपने आप खुल गया और कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार से अलमस्त हैं। और जब राधा जी को पता लगा वो भी व्याकुल हो गई कि श्याम सुंदर मथुरा जा रहे हैं, हमारे साथ इतना उन्होंने स्नेह किया, प्रेम के रस में हम सब ब्रजवासियों को डुबो दिया, और मथुरा जाएंगे तो यह हमारा मन कैसे लगेगा? हम तो पल भर भी कृष्ण के बिना रह नहीं सकते हैं। तो ऐसे श्याम सुंदर मथुरा जाएंगे, सब रोने लगे। जब कृष्ण चंद्र मथुरा को चले, रोते थे ब्रज के गली गली, सब जगह सबको विलाप हो रहा है। और उसी समय गोपियां कहती है हे विधाता, ये तेरा क्या विधान है? श्याम सुंदर से मिलाया तुमने, श्याम सुंदर का स्नेह दिलाया तुमने, और आज तुम खुद छीन रहे हो और हमको अभागा कर रहे हो। इस तरह से गोपियां व्याकुल हो करके बड़ा दुख से कहती हैं कि कल रथ तो आगे बढ़ेगा, हम रथ के पहिए पकड़ लेंगे, रथ को आगे जाने नहीं देंगे। इस तरह से हमारे प्राण प्यारे को लेकर के वो अक्रूर कैसे जा सकता है? तो दूसरे दिन सुबह यात्रा शुरू हो गई। कृष्ण और बलराम रथ पे सवार हो गए। अक्रूर जी ने रथ को आगे बढ़ाया, गोपियां दौड़ते हुए आई
रथ का उन्होंने पहिया खींचा, पकड़ लिया, हे श्याम सुंदर मत जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ। बारंबार उनको रोकने के लिए प्रयास किया। कहा जाता है कि राधा जी तो जिस मार्ग से रथ बढ़ रहा है वहां सो गई, इसके ऊपर से रथ लेकर के जाओ। किसी तरह कृष्ण ने उतर करके उनको समझाया कि राधा गोपियों, आप लोग ज्यादा चिंता न करो, हम जरूर लौट कर आएंगे, आपके स्नेह को हम कहाँ भूल सकते हैं, इसलिए हम आएंगे, जरूर आएंगे। ऐसा करके श्री कृष्ण ने आश्वासन दिया कि आप लोग धीरज रखो। ऐसा करके उन सब के देखते देखते रथ आगे बढ़ा। उस समय गोपियां स्तब्ध रह गई और निराश होकर के चित्रवत रह गई, न उनसे सांस लिया जाता है। फिर इस प्रकार से आगे रथ बढ़ा करके जमुना किनारे रथ को पहुंचाया गया। फिर कृष्ण बलराम ने जमुना में स्नान किया, हाथ मुंह धो लिए और रथ पे आकर के सवार हो गए। उसके बाद अक्रूर जी सोचते हैं कि मैं भी जमुना में जाकर के स्नान करूं। जमुना में जाकर के स्नान करते हैं तो जमुना में जैसे ही डुबकी लगाते हैं वहां भी कृष्ण और बलराम दिखाई देते हैं। ओहो, कृष्ण और बलराम तो रथ में थे, या जमुना के अंदर कहां से आ गए? फिर बाहर निकल करके देखते हैं तो बाहर भी रथ में भी बैठे हुए हैं। जल में तू ही, थल में तू ही, नभ में तू ही है, जित देखूं श्याम तू ही है। जहां देखो पानी में भी वही है, बाहर भी वही है। फिर थोड़ी देर में शेष जी की गोद में बैठे हुए मेघ के वर्ण के समान घनश्याम विराजमान दिखलाई देते हैं। तो अक्रूर जी को विश्वास हो गया कि ये तो सर्वव्यापी हैं, ये सर्वत्र ही हैं। फिर वो तो प्रार्थना करने लगे बहुत शब्दों से, हे प्रभु आप प्रकृति से परे हैं, समस्त कार्यों के कारण आप ही हैं। इस तरह से विभिन्न श्लोकों के द्वारा अक्रूर जी ने वहाँ पर प्रार्थना की। और प्रार्थना करने के बाद प्रहलाद जैसे साधु जनों के भय मिटाने वाले हर प्रकार से आपने अनात्मा और ये नित्य आत्मा आदि आदि इन सब का आपने रहस्य बता करके वास्तविक आपसे प्रेम करने वाली आत्माएं कौन है उनका भी आपने सब कुछ रहस्य खोल दिया। ये सारी प्रार्थनाएं करने के बाद फिर श्री कृष्ण जब वहां से जल से निकल करके आते हैं, रथ को आगे बढ़ाते हैं, तो कृष्ण कहते हैं चाचा जी आपने जल में क्या देखा? जल में भी दिव्य दर्शन हुए, रथ में भी दिव्य दर्शन हो रहे हैं। तो इस प्रकार से सर्वत्र आप ही आप हैं, आपके सिवा है कौन, सब कुछ तो आप ही हैं। ऐसा करके मथुरा के करीब जा करके रथ को पहुंचाया। तो वहां पर बाहर एक उपवन था, वहीं उपवन में नंद बाबा आदि पहले ही पहुंच चुके थे अपने छकड़ों को लेकर के। वहां विश्राम की तैयारी थी। श्री कृष्ण भी रथ से वहीं उतर गए, कहने लगे हम यहीं विश्राम करेंगे। तो अक्रूर जी कहते हैं प्रभु मेरे घर चलिए ना, मेरे घर को पावन कीजिए, आपके चरण कमल घर में पड़ेंगे तो मेरा घर भी शुद्ध हो जाएगा। बारंबार प्रार्थना करने लगे तो कृष्ण कहते हैं आपके घर बलराम जी और हम जरूर एक दिन आएंगे, आप विश्वास रखिए, आज हम यहीं पर रहेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। फिर उसके बाद क्या होता है कि कंस को अक्रूर जी ने खबर कर दिया कि कृष्ण बलराम आ चुके हैं, नंद बाबा और ब्रजवासी भी सब पहुंच चुके हैं। वो लोग सब नजदीक में ही यहाँ पर विश्राम किए हुए हैं। तो रात्रि व्यतीत करके फिर दूसरे दिन तीसरा प्रहर जब प्रारंभ हुआ तो बलराम और कृष्ण कहने लगे हम मथुरा शहर घूमने निकलते हैं, ग्वालों को भी साथ में ले लिया। सारे ग्वाले उनके पीछे पीछे हैं और मथुरा शहर देखते हुए राजमार्ग से होकर के जा रहे हैं। वो शहर को इतना सुंदर सजाया गया था कि बड़े बड़े गोपुर, बड़े बड़े दरवाजे को देखते हैं और घर के बड़े बड़े फाटक बने हुए हैं और कई लोगों ने अपने किवाड़ पे सोना मढ़ रखा है और तोरण इत्यादि वहाँ पर लगे हुए हैं। चारों ओर तांबे और पीतल की चार दीवारी बनी हुई है, अनेक खाई भी बने हुए हैं। वहाँ पर नगर बड़ा सुंदर लगता है
और बीच बीच में बगीचे भी वहां पर आते हैं, बीच बीच में सभागृह वहां पर बने हुए हैं। स्फटिक, नीलम, मूंगे, मोती, पन्ना इत्यादि सब ये नग इत्यादि वहां पर जड़े हुए हैं, सुंदर सजा हुआ है। वहाँ कबूतर, मोर इत्यादि भांति भांति के पक्षी बोल रहे हैं। सड़क, बाजार, गली, चौराहा सब जगह सुगंधी छिड़क रखा है, सुगंधी सुगंधी है सर्वत्र। और वहाँ पर फूल के बहुत सारे वहाँ पर सजावट हैं, चावल, खील इत्यादि वहाँ पर बिखरा हुआ है। ये सब सुंदर दृश्य को देखते हुए राजपथ से आगे बढ़े जा रहे हैं। मथुरा के नर नारियां कृष्ण और बलराम के दर्शन के लिए आतुर हो करके, कोई अटारियों में चढ़ करके, कोई खिड़की में खड़े हो करके, और वहाँ की स्त्रियां भी कंगन इत्यादि लगा करके अपने आप को सजा करके, पायजेब इत्यादि पहन करके ब्रज की गोपियों को रास दिखाने वाले श्याम सुंदर आ रहे हैं। तो उनके दर्शन करने के लिए आतुर हो करके सब वहां पर दौड़ दौड़ करके, कोई बच्चे को दुग्धपान करा रही है तो उसको भी छोड़ करके दरवाजे में खड़ी हो जाती हैं। इस तरह से कृष्ण दर्शन के लिए आतुर हो करके वहां पर सब नारियां, स्त्रियां भी वहां पर खड़ी हैं। श्री कृष्ण के सब दर्शन करके धन धन हो जाते हैं। तो कहते हैं गोपियों का कितना बड़ा भाग है कि ऐसे श्याम सुंदर को रोज ही दर्शन किया करती थी। फिर आगे बढ़े तो एक धोबी ढेर सारा कपड़े का गट्टर लेकर के चला जा रहा था, क्योंकि वो राज दरबार का कपड़ा धोता था। तो श्री कृष्ण ने उस धोबी से कहा कि तुम्हारे पास तो धुले हुए और उत्तम उत्तम कपड़े हैं, हम गांव के ग्वाले, हमारे कपड़े तो ये मथुरा शहर में पहनने जैसे नहीं हैं। तो अरे धोबी जी, जरा ये कपड़े हम लोगों को दो ना, हमारे ग्वाले भी सुंदर सुंदर कपड़े पहनेंगे, बलराम जी और हम भी धारण करेंगे। तो उस धोबी को बड़ा गुस्सा आया। कहता है गांव के ग्वाले क्या समझते हो, ये महाराज धीराज का कपड़ा है, तुम ग्वाले ऐसे कपड़े कभी पहन सकते हो? कुछ सोच करके बोलो, जाओ भागो, कपड़ा मांगते हो यहाँ पर। कृष्ण ने देखा इन कपड़ों पे तो अब मेरा ही अधिकार है, इसको कुछ नहीं पता है। श्री कृष्ण ने एक तमाचा उसके गाल पे लगा दिया, धड़ाम से जमीन में गिर जाता है। तो कहते हैं ये धोबी कौन था जिसने सीता महारानी के लिए अपशब्द बोला था। राम अवतार में रात्रि को राम भगवान जब अपने राज्य की स्थिति देखने के लिए भ्रमण कर रहे थे तो कहा था कि मैं श्री राम जैसा नहीं हूं, अपनी पत्नी को पीट रहा था और भगवान राम के लिए दो चार अपशब्द कहे थे। वही दूसरे जन्म में भी यहाँ भी धोबी बना हुआ था। तो श्री कृष्ण ने उसका भी काम तमाम कर दिया। और इसके बाद क्या होता है कि वह सब कपड़े ग्वालों को कहा पहनो पहनो। सब ग्वाले कपड़े पहने, पर किसी का बाँ इतना लंबा है, किसी का पाँव लंबा, किसी का जो है वो बदन इतना बड़ा, बड़े बड़े कपड़े हैं। तो श्री कृष्ण ने भी एक कपड़े धारण कर लिए, तो बड़े लंबे लंबे कपड़े थे। तो ग्वाले कहते हैं ओ श्री कृष्ण, मामा का कपड़ा भांजा पहनता है ना तो उसकी आयु बढ़ जाती है। तो फिर इस तरह से चलते हुए आगे बढ़े तो सामने एक दर्जी कपड़ा सिल रहा था। दर्जी को देखते ही कृष्ण ने कहा अरे दर्जी भाई, ये हमारे सारे ग्वाले कपड़े तो पहने हुए हैं परंतु सब ढंग से उनके बदन में नहीं आ रहे हैं, तुम काट करके ढंग से सिल दो ना, फटाफट तैयारी कर दो। तो दर्जी ने कहा ये तो मेरा सौभाग्य है, आप लोग कपड़ा उतारिए, मैं अभी इसी वक्त ठीक ठाक करके आप लोगों को जैसे माफिक आता है उसी तरह तैयारी कर दूंगा। फटाफट उसने तैयार किया। तो ये दर्जी कौन था? कहते हैं कि मिथिलापुरी में जब श्री राम भगवान सीता के स्वयंवर के लिए गए तो उस समय विवाह के वस्त्र इसने सिले थे। तो उस समय श्री राम भगवान को वो वस्त्र इतने सुंदर लगे तो ये राम भगवान ने मन ही मन सोचा कि आखिर ये सिले किसने, मेरा नाप भी नहीं लिया, अपने आप इतना सुंदर ढंग से उसने ढंग से सिल दिया है कि मेरे बदन में सब तरह से ये ठीक से आ रहे हैं।
तो उस दर्जी के मन में इच्छा हो गई कि मैंने इनका रूप भी नहीं देखा था, फिर भी मेरे कपड़े की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, तो आज मैंने इनका रूप देख लिया। हे प्रभु, ऐसी कृपा करो कि एक बार और मौका दो, एक मौका और दो कि मैं आपके ढंग से कपड़ा सिल सकूं। तो उन्होंने तथास्तु कहा था, तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। और यहाँ तो कृष्ण सामने है, कृष्ण को देख देख करके कपड़ा ठीक कर रहा है। जैसे कृष्ण को फिट आता है उसी तरह उसने तैयारी कर दी। और श्री कृष्ण वो कपड़े पहन करके, बलराम जी सारे ग्वाले वहां पर घूम रहे हैं। एक सुदामा नाम का माली था, वो फूलों का धंधा करता था, उसके पास जात जात के फूल थे। तो श्री कृष्ण उसके वहां पर झोपड़ी में घुस गए और उसने भी बड़ा आदर सत्कार किया। और ये सब होने के बाद कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे गुथे हुए फूल के हार सब हमारे ग्वालों को पहना दो, ये तो शहर में कभी आए नहीं, इस प्रकार का साज श्रृंगार इन्होंने किया नहीं है। तो उसने स्वयं श्री कृष्ण को भी हार पहनाए, ये तो मेरा सौभाग्य है। और सब ग्वालों को भी फूल हार सबको पहना दिया। ग्वाले इतने खुश हो रहे हैं। तो ये कौन था? ये माली। कहते हैं ये माली पूर्व जन्म में भगवान शंकर का भगत था, रोज भगवान शंकर को फूल लेकर के चढ़ाने जाता था। एक रोज शंकर भगवान के दर्शन मिले तो भगवान शंकर ने कहा, वरदान मांगो, क्या चाहते हो? तो माली कहता है, भगवान ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि कभी जीवन में इसी तरह अपने फूल हार से मैं कृष्ण की भी पूजा कर पाऊं। तो शिव जी ने कहा, तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो आज श्री कृष्ण को फूल हार पहना रहा है, अपने जीवन धन धन बना रहा है। उसके बाद श्री कृष्ण राजमार्ग से आगे बढ़ रहे थे तो एक युवती, कुब्जा उसका नाम था, शरीर से कुबड़ी है, चल नहीं पाती है ढंग से, ढील ढोल के साथ धीरे धीरे चल रही है, चंदन की कटोरी हाथ में लेकर के आगे बढ़ रही है। श्री कृष्ण ने देखा तो कहा, सुंदरी तुम कौन हो? ये चंदन किसके लिए ले जा रही हो? कल्याणी सच सच बताओ, ये उत्तम चंदन अंगराग हम लोग लगाना चाहते हैं, इसलिए हमें दे दो, तुम्हारा कल्याण होगा। तो कुब्जा कहती है कि मैं तो कंस महाराज की दासी हूं और महाराज मेरे हाथ से घिसे हुए चंदन को पसंद करते हैं, क्योंकि उसके हाथ लूले थे, 8 जगह से तो टेढ़ी थी, हाथ भी लूले थे, तो धीरे धीरे चंदन घिसती थी, मुलायम चंदन बनाती थी। तो कंस को अपने बदन में लगाने में, उस समय सेंट इत्यादि तो होते नहीं थे, तो चंदन ही अंगराग के रूप में लगाया करते थे। कंस को बड़ा अच्छा लगता था। तो कहा कि महाराज ये अपने हाथ से लगाते हैं, इसलिए उनके लिए मैं ये सेवा लेकर के जा रही हूँ। कृष्ण ने कहा, महाराज तो रोज ही लगाते हैं, आज हम लोगों को दे दो, हम लोग लगाएंगे। बलराम जी, हम और हमारे ग्वाले सबको अंगराग लगाने दो। तो सुंदरी श्री कृष्ण के स्वरूप को देख करके प्रभावित हो गई, कहने लगी, महाराज आप लोग लगाइए, जरूर लगाइए। तो श्री कृष्ण ने खुद भी लगा लिया, बलराम जी ने लगाया और सब ग्वालों को भी बांटा गया, ग्वाले भी बड़े खुश हो गए। उसके बाद कृष्ण ने कहा कि तुम अपने हाथ से लगा दो ना मुझे। तो कृष्ण के ललाट तक वो कुब्जा पहुंचती नहीं है। कृष्ण ने अपने 2 उंगली उसकी ठोड़ी पे किया और अपना चरण उसके पांव के ऊपर रख करके जरा सा झटका दिया, तो एक सुंदरी बन गई, सुंदर स्त्री बन गई। और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, प्रभु आपने मेरी कुरूपता को दूर कर दी, मैं तो अपने कुरूपता के कारण इतनी परेशान थी, सब मुझे कुब्जा कुब्जा करके पुकारते थे, आपने मेरा दुख दूर कर दिया। प्रभु आप मेरे घर पधारें, घर पधार करके मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, कृपया मेरी इच्छा को आप पूर्ण करें। तो श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर दी जाएगी, मेरा और कार्य पहले संपन्न करना है, उसके बाद तुम्हारे घर भी जरूर हम आएंगे। इतना होने के बाद श्री कृष्ण और आगे बढ़े तो जहाँ पर धनुष यज्ञ करने के लिए सजाया गया था सुंदर धनुष को, और सेनाएं वहाँ पर धनुष की रक्षा कर रही थी,
तो देखते देखते धनुष यज्ञशाला में श्री कृष्ण घुस गए। बलराम जी कृष्ण ग्वाले घुस गए। वो सैनिक कहते हैं रुको रुको रुको, महाराज ने किसी को भी अंदर जाने के लिए मना किया है। कृष्ण कहाँ सुनने वाले थे, जा करके उन्होंने बलात् उसको धनुष को उठा लिया और देखते देखते उन्होंने क्या किया कि वो भी बाएं हाथ से उठाया, बाएं हाथ से उठा करके उसमें डोरी भी चढ़ा दे और क्षण भर में उसको खींच करके 2 टुकड़े कर दिए। जैसे हाथी गन्ने को टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, इसी प्रकार से श्री कृष्ण ने 2 टुकड़े कर दिए। तो भयंकर आवाज आए उस समय, पृथ्वी में आकाश में सर्वत्र आवाज, वहां पर जोर से भयंकर आवाज, वहां पर गर्जना हो रही है। इस तरह से अब जब आवाज आए तो सब सैनिक आकर के कृष्ण को घेर लेते हैं, पकड़ लो, बांध लो इसको, जाने ना पाए, ऐसा करके जोर जोर से कर रहे हैं। उसी धनुष का टुकड़ा लेकर के सब सैनिकों का भी, असुर के सैनिकों का काम तमाम कर दिया। कृष्ण और बलराम ने मिलकर के सब उनको वहां पर सुला दिया। तो ऐसा हो जाने के बाद फिर मथुरा की और शोभा देखने के बाद फिर वापिस जहां पर ये छकड़े नंद बाबा इत्यादि ठहरे हुए थे वहां वापिस आ जाते हैं। और वापिस आने के बाद हाथ पांव धो करके कृष्ण और बलराम दूध के बने हुए खीर इत्यादि भोज्य सामग्री ग्रहण करते हैं। कहा जाता है कि मैया यशोदा ने कृष्ण को चलते समय कहा था कि कृष्णा मथुरा में जाकर के और किसी और के हाथ से तुम नहीं खाना, मेरे हाथ के बनाया हुआ दूध का व्यंजन ही तुम ग्रहण करना। क्या पता मथुरा के लोग कैसे बनाते हैं जो तुमको भाए ना भाए। तो मैया यशोदा ने 4 दिन के लिए भोज्य सामग्री अपने हाथ से बना करके डाल दिया था। श्री कृष्ण ने उसे ग्रहण कर लिया और ग्रहण करने के बाद फिर कंस को जब पता चला कृष्ण और बलराम ने धनुष को तोड़ दिया है तो उसको इतना गुस्सा आया, रात को सोता है तो नींद नहीं आती है, विचित्र विचित्र स्वप्न आते हैं। कभी तो ये चंद्रमा तारेगन इत्यादि की दीप बुझती हुई उसको दिखाई देती है, कभी कानों में उंगली डालता है तो धू धू करके प्राण की आवाज आती है, वो भी उसको नहीं सुनाई दे रही है। और इस तरह से वो देखता है कि कभी प्रेतों को गले लगा रहा है, कभी गधे पे चढ़ करके जा, ऐसे स्वप्न आते, बुरे बुरे स्वप्न। क्योंकि जब कोई ऐसी घटना घटनी होती है तो स्वप्न भी बुरे आते हैं, अच्छा दिन आता है तो स्वप्न भी अच्छे आते हैं। तो इस प्रकार से किसी प्रकार से रात उसने गुजारा। आज गुजारने के बाद प्रातः काली उसने कहा मल्ल युद्ध की तैयारी करो, अब बलराम और कृष्ण को ज्यादा देर रहने नहीं देना है। अपने मल्लों को कह रहा है कि हर प्रकार से तुम तैयारी करो बैठने के लिए। और भी उसने जिन जिन को आमंत्रण किया हुआ था सबको वहाँ बैठने के लिए सब आसन तैयार किया गया है। नंद और ग्वालों के लिए भी तैयारी कर रखा है। चाणूर मुष्टिक कूट साल तोसल सबको उसने कहा कि तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। इस तरह से अब ग्वालों को भी वहाँ पर बुलाया गया। तो श्री कृष्ण बलराम भी नित्य कर्म से निवृत्त होकर के वो दंगल देखने के लिए, रणभूमि देखने के लिए चल पड़े। तो दरवाजे में एक बहुत बड़ा हाथी खड़ा है, कुबलया पीड़ नाम का हाथी है। और महावत ने क्या किया, दरवाजे से कृष्ण और बलराम घुसने लगे तो हाथी को आड़ा खड़ा कर दिया। कारे महावत हमको अंदर जाने दो, हम यहाँ पर मल्ल युद्ध देखने के लिए आए हुए हैं, तुम क्यों रास्ता रोकते हो। वो तो छोड़ता ही नहीं है। फिर उस समय हाथी को भी, वो हाथी भी मतवाले की तरह वहां पर क्रुद्ध होकर के कृष्ण और बलराम के तरफ वो चल करके आ रहा है। श्री कृष्ण ने देखा इसका भी काम अब तमाम कर देना चाहिए। तो उसके सूंड को पकड़ करके श्री कृष्ण ने घुमाना प्रारंभ कर दिया। गुस्सा उसके ऊपर जमा, हाथी आकर के कभी अपने दांतों से मारता है। बड़ा युद्ध यहाँ पर चल रहा है। थोड़ी देर में श्री कृष्ण ने क्या किया, उसके दांत भी निकाल दिए। हाथी के लंबे लंबे दांत होते हैं वो भी निकाल दिए, एक बलराम जी ने ले लिया। फिर हाथी का पूंछ पकड़ करके घुमाना प्रारंभ कर दिया। तो माउत के साथ ही हाथी का काम भी तमाम हो गया। तो उसके बाद फिर कंस को पता लग गया कि कुबलया फिर हाथी को भी वो
खत्म कर चुका है। तो इतना गुस्से में आकर के वो उस समय कहता है कि अब तो मल्ल युद्ध शुरू करना ही चाहिए। तो श्री कृष्ण और बलराम भी उस मल्ल युद्ध के रंग भूमि में प्रवेश करते हैं। तो सारे मथुरावासी देख रहे हैं कि कैसे होंगे कृष्ण और बलराम, सबकी निगाहें उन पे टिकी हुई है। तो यहाँ पर कहते हैं मल्ला नाम शनिर्नृणाम नटवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपा नाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम तत्वम परे योगिनाम वृष्णिनाम पर देवतेत विदितो रंगम गता साग्रज। कहते हैं उस समय श्री कृष्ण जब प्रवेश करते हैं तो रंगभूमि में प्रवेश पहलवानों को कृष्ण ऐसे देखे जैसे कठोर वज्र के समान कठोर शरीर वाले दिखलाई देते हैं। और वहां साधारण मनुष्य बैठे हुए थे तो उनको नर रत्न, मनुष्य में रत्न के समान उनको दिखते हैं। और स्त्रियों को कामदेव के समान दिखलाई देते हैं। गोपों को अपने स्वजन के रूप में कृष्ण दिखलाई देते हैं। दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले शासक के समान दिखलाई देते हैं। माता पिता के समान बड़े बूढ़ों को एक साधारण शिशु लगते हैं। कंस को एक मृत्यु के रूप में कृष्ण दिखलाई दे रहे हैं। अज्ञानियों को विराट पुरुष के रूप में दिखलाई दे रहे हैं और योगियों को परम तत्व के रूप में दिखलाई दे रहे हैं और वृष्णियों को भक्त शिरोमणि के रूप में अपने इष्टदेव के रूप में दिखलाई दे रहे हैं। जो जिस भाव से भजता है परमात्मा उसी रूप में दिखलाई देते हैं। जाके रही भावना जैसे प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। तो यहाँ पर कहते हैं कि कृष्ण में 9 रस दिखलाई दिए, कहीं रौद्र रस में, अद्भुत रस में, श्रृंगार, हास्य, वीर, वात्सल्य, भयानक, विभत्स, शांत और प्रेमा भक्ति, ये 9 रस हैं। 9 रस में 9 रूप में कृष्ण वहां पर दिखलाई देते हैं। तो इसके बाद परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण और बलराम जी बड़ी उत्कंठा से वहां पर खड़े हैं। तो उसी समय कुश्ती लड़ने के लिए चाणूर आह्वान करता है, आओ बलराम, आओ कृष्ण, अब यहाँ पर मल्ल युद्ध की तैयारी है, तुम दोनों ग्वाले भी आ जाओ और यहाँ पर युद्ध करते हैं। तो कृष्ण ने कहा युद्ध तो समान उम्र के लोगों से होता है, आप लोग तो बहुत पहले से युद्ध लड़ते हो, हम लोग तो अभी बालक ही हैं, हम युद्ध लड़ने के अभी उम्र में नहीं पहुंचे हैं, क्यों युद्ध हमारे साथ करते हो। कहता है तुम लोग अब छोटे नहीं हो, तुम लोग युद्ध करने के उम्र में आ चुके हो, इसलिए आओ युद्ध प्रारंभ करते हैं। तो चाणूर श्री कृष्ण से भिड़ना चाहता है, मुष्टिक बलराम जी से भिड़ना चाहता है। तो पंजा ऐसे करके आ गया। तो कृष्ण ने सोचा जब आ ही गया है तो युद्ध इसके साथ करना ही होगा। फिर पंजे से पंजा जोड़ करके, घुटनों से घुटा जोड़ करके, माथे से माथा जोड़ करके, छाती से छाती भिड़ा करके बड़े देर तक मल्ल युद्ध करते रहे। देखने वाले भी वहां पर देखते रहे, दंगल चलता रहा। वहां महिलाएं भी है, महिलाएं सोचते इतना सुकुमार इनका शरीर, इतना कोमल शरीर, और ये मल्ल युद्ध करने वाले कठोर वज्र के समान इनका शरीर, कैसे होगा, क्या होगा। मथुरा की स्त्रियों को बड़ी दया आ रही है। कहते हैं ब्रज भूमि में माखन खाने वाले, अनेक तरह से नृत्य दिखाने वाले, गोपियों के प्रेमी, और गोपियां भी कृष्ण को क्षण भर नहीं भूल सकती है। या दोहने बहनने मथनोपलेपा प्रिंखिंग नार विरुदो क्षणमार्ज नादो गायंती चैन मनुरक्त धियोश्रु कंठो धन्या ब्रज स्त्री उरा क्रमचित्तयाना। तो मथुरा की स्त्रियां कहती अरे सखी, ब्रज की गोपियां धन्य हैं, निरंतर कृष्ण में चित्त लगाए रखना, प्रेम भरे हृदय से आंसुओं के कारण गदगद कंठ से कृष्ण की लीलाओं का गान करते रहना, दूध दोते हुए, दही मथते हुए, धान कुटते हुए, घर लिपते हुए, बालकों को झुलाते हुए, रोते हुए बालकों को चुप कराते हुए, उन्हें नहलाते धुलाते, घरों को झाड़ते बुहारते, कहाँ तक कहें, हर काम करते हुए कृष्ण के गुण गाना। तो गोपियां कितनी धन्य हैं,
और ऐसे गोपियों के साथ रास रचने वाले श्याम सुंदर आज देखो मल्ल युद्ध कर रहे हैं। इस प्रकार से कृष्ण के यश और गुणानुवाद को गाए जा रहे हैं। तो युद्ध चलता रहा। युद्ध के बीच में अब चाणूर मुष्टिक का तो मल्ल युद्ध में काम तमाम कर दिया। उसके बाद कूट आया, सल तोसल आए। श्री कृष्ण ने और बलराम जी ने सबको सुला दिया। वहां पर जब सारे मल्ल युद्ध करने वाले पहलवान का भी अंत हो गया तो उस समय अपने ही ग्वालों को खींच करके कृष्ण और बलराम तो ग्वालों के साथ मल्ल युद्ध करके हंसी मजाक करने लगे। तो कंस को इतना गुस्सा आया। सारे लोग तो कृष्ण की ये लीला देख करके धन्य है ऐसा करके श्रेष्ठ पुरुष लोग तो धन्य धन्य कहने लगे। पर कंसराज ने उस समय कहा बाजे गाजे बजाना बंद करो। कहता अपने सेवकों को कहता है ये वसुदेव बड़ा दुष्चरित्र है और इसके लड़के को यहाँ से बाहर निकाल दो, गोपों का सारा धन छीन लो, ये दुर्बुद्धि नंद को कैद करो। इस तरह से वो चिल्ला रहा है, बोल रहा है। वसुदेव बहुत कुबुद्धि वाला है, दुष्ट है, शीघ्र जाकर के उसको मार डालो। मेरा पिता उग्रसेन ये शत्रुओं के साथ मिला हुआ है, उसको भी जिंदा मत छोड़ो। इस तरह से अनाप शनाप बकबाद करने लगा। जो मुंह में आया कुपित हो करके वो अनाप शनाप बोल रहा है। तो कृष्ण ने देखा अब मामा जी कितना बोलेंगे, तो फट से जहां मंच में बैठा हुआ था कंस श्री कृष्ण वहीं छलांग मार करके पहुंच गए। जब कृष्ण को सिंहासन में आते हुए उसने देखा तो तलवार खींच करके अब श्री कृष्ण को तलवार प्रहार करने के लिए वो तैयारी करता है। पैंतरा बदलते हुए युद्ध करने की तैयारी करता है। भगवान भी अपने प्रचंड अपने शक्ति के द्वारा कंस के साथ युद्ध करने लगे। पर भगवान ने देखा कि इससे ज्यादा युद्ध क्या करना। फिर उन्होंने क्या किया कि कंस का केस पकड़ लिया। केस पकड़ करके ऊंचे मन से जहां पर मल्ल युद्ध चल रहा था रंगभूमि, वहां पर उन्होंने जोर से पटक दिया। पटकने के बाद खुद भी छलांग मार करके उसके शरीर के ऊपर जब श्री कृष्ण चढ़ जाते हैं तो देखा कि उसी समय भगवान ने जोर से उसके शरीर के ऊपर जब कूद करके आए तो ऐसी घड़ी में कंस की वही मृत्यु हो गई। जब धरती पे उसके शरीर को धरती पे घसीटा गया और वहां पर सब लोग कहने लगे हाय हाय मर गया। क्योंकि अब तो उसके सब प्रियजन, कंस के भी प्रियजन यहाँ पर बैठे हुए थे। सब सोचने लगे ये क्या हो गया। और इधर ग्वाल मंडली में खुशियाँ जो है उस समय खुशियाँ हो रही है कि हमारा इतना बड़ा दुश्मन जो हमारा जीना हराम कर दिया था आज उसका अंत हो गया। तो कहते हैं कंस को श्री कृष्ण ने, कंस ने कृष्ण को प्रेम भक्ति से तो नहीं भजा, विरोध से भजा। पर वो विरोध से भजने से भी बार बार कृष्णा 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 ऐसा करके उसके दिमाग में कृष्ण की रटन लगने से खाते पीते सोते जागते बोलते सांस लेते कृष्ण 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 को मारो। तो एक प्रकार से भक्ति हो गई, उल्टी बीज उगने की बात थी। तो उसको भी कृष्ण ने सारूप्य मुक्ति दे दी। तो कंस के कंक न्योग्रुत आदि नाम के 8 भाई थे। वो भाई और उनकी पत्नियां और कंस के अस्थि और प्राप्ति नाम की 2 पत्नियां थे। सब रोते हुए वहां पर आए। हो क्या हुआ। तो इस तरह से आंसू बहाते हुए हमारे नाथ अब चले गए। ऐसा करके सब लोग उस समय रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, कोलाहल मचा रहे हैं। ऐसी स्थिति हो रही है। पर श्री कृष्ण ने विचार किया कि अब इन सबको मुझे ही समझाना पड़ेगा। तो कृष्ण कहते हैं सुनो, आप सब लोग सुनो, जीना और मरना ये प्रारब्ध का खेल है। प्रारब्ध से शरीर मिला और ये शरीर छूटना ये भी विधि का विधान है। कोई किसी को मारता नहीं, अपने अपने कर्म से लोग अपने आप मर जाते हैं। इसलिए सब फिर कृष्ण का ये संदेश सुनने के बाद स्त्रियां कहने लगी
कि इन्होंने बड़ा पाप किया था, इतने अच्छे अच्छे ब्रजवासियों को कष्ट पहुंचाया, श्री कृष्ण की पहचान नहीं की, इसलिए उनका इस प्रकार से अंत हो गया। तो कृष्ण ने विचार किया कि ये 11 दिन की लीला थी, 7 दिन गोकुल में रहे, 4 दिन मथुरा के कहे, तो यह 11 दिन की लीला हो गई। और उसके बाद श्री कृष्ण ने विचार किया कि मेरे माता पिता जो कंस ने बंधन में डाल रखा है, बेड़ियां डाल करके, उनको सबसे पहले जा करके छुड़ाना चाहिए। तो जा करके वसुदेव और देवकी को बंधन से छुड़ाया, और बंधन से छुड़ाने के बाद उनके चरणों की वंदना करने के बाद फिर श्री कृष्ण ने कहा, ये मल्ल युद्ध और ये सब करके मैं पसीना पसीना हो गए हूँ, थक गए हैं, हम जमुना जी में स्नान करने के लिए जाते हैं। बलराम, कृष्णा, ग्वाले, नंद बाबा सब वहां पर चले जाते हैं। जब कृष्णा स्नान करने जाते हैं तो ग्वाल वेश को उतार करके स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद अब ग्वाल वेश नहीं पहनते, अब राज पोशाक पहनते हैं। तो प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, जब राज बागे को कियो सिनगारा, तब बल पराक्रम नारयो लगार। जब जमुना जी में स्नान करने के लिए अंदर प्रवेश किए तो उस समय गौलों की शक्ति भी अपना काम तमाम करके गौलोक धाम लौट जाती है। अब श्री कृष्ण में विष्णु भगवान की चतुर्व्यूह शक्ति विद्यमान है। आगे की लीला चतुर्व्यूह शक्ति, फिर वैकुंठ से पूरी शक्ति मंगा करके विविध लीलाएं करते हैं। ये लीला का प्रसंग हम लोग कल पुनः श्रवण करेंगे। आज का समय हो गया है। आप लोग बड़े भाव और प्रेम से श्री कृष्ण चरित्र का आस्वादन कर रहे हैं, बहुत प्रसन्नता की बात है। अब ज्यादा दिन नहीं रहे, अब केवल 8 दिन बचे हैं। आप लोग आए, श्रवण करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं, क्योंकि फिर हमारे सामने जन्माष्टमी की तिथि भी आ रही है, नंद उत्सव आदि का कार्यक्रम भी है। तो इन सारे कार्यक्रम में आप लोग सहर्ष भाग लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा को यहीं विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण प्रणामी धर्म की।